अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोल सकते हो अभी तक। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 90। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। जो जानवी है वो कशिश के घर पहुँच के कशिश की ही इंतज़ार कर रही थी। कशिश की मॉम जानवी को घूर घूर के देख रही थी। जानवी को थोड़ी अजीब सी लग रही थी। वो बार बार अपनी नेक को ढक रही थी उसी दुपट्टे से जिस दुपट्टे ने बरखा दी थी। और एकदम से जानवी की फ़ोन पे रिंग होती है। जैसी रिंग होती है वो देखती है और देख के उसकी फेस में जो स्माइल आती है ना भाई साहब, और वो कॉल बरखा की थी। वो फटाक से उठाती है, अपनी कान में फ़ोन रखती है और एकदम से हेलो बोलेगी। तब तक बरखा की ये सवाल, आर यू ओके? तुम पहुँच गई हो क्या? जानवी, तुमसे पूछ रही हूँ, तुम ठीक हो? कशिश के घर पहुँच गई ना तुम? दर्द तो नहीं हो रही है ना तुम्हारी नेक पे? सॉरी। वो जो जानवी है वो बस बेसब्री से वो सुन रही थी। उसकी फेस में अजीब सी स्माइल थी। जो कंसर्न थी बरखा को जानवी को लेकर, बेहद अच्छी लग रही थी जानवी को। और बस चुप से सुन रही थी। तभी बरखा बोलती कि क्या तुम चुप से सुनी जा रही हो? पूछ रही हूँ, कुछ जवाब देनी नहीं बनती है क्या तुमसे? हद होती है। तभी एकदम से जानवी बोल पड़ती है, अरे चिल्ला क्यों रही हो? हाँ मैं दे तो रही हूँ। बोली, अच्छा कब दे रही हो? 2 मिनट हो गए हैं जवाब पूछते हुए। बोली, हाँ तो 2 मिनट में कौन सी क्या चीज़ है? अब मैं दे तो रही हूँ। मैं हूँ कशिश के घर पे आ चुकी हूँ। देखिए अच्छा, शुक्र है तुम्हारी मुंह तो खुली। क्या है? देखिए कुछ नहीं। तो ऐसे क्यों बात कर रही हो? वो क्या है ना, ये तो मतलब अब देखो, एक्शन का रिएक्शन होती है, पता है ना? कि कौन से एक्शन का रिएक्शन? तुम पागल हो गई हो क्या? कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हो? नहीं नहीं, अरे तुमने जो एक्शन करी है उसका रिएक्शन कुछ तो आएगी। तो रिएक्शन पे ये है कि अब मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। तो जो बरखा बोली, टफर तुम पागल हो क्या? कि नहीं, वो पहले पागल, सॉरी, मतलब पहले डफर थी, अब पागल भी ऐड कर सकती है। कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बरखा बोलती है, हाँ सच में हद होती है चीज़ की, रखो फ़ोन। बोलती है, हाँ वैसे बरखा सुनो तो सही। बोलती है, अब क्या है? देखिए वो मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बरखा बोलती है, हाँ तो बोलो, कब से तो तुम सुनी जा रही हो। देखिए हाँ तो सुनो तो सही। बोलती, हाँ तो बोलो तो सही। हाँ तो वो जानवी बोलने की जैसी कोशिश करती है वो बोल नहीं पाती है और बोलती कि अच्छा ठीक है, बाद में बताऊँगी। और ये बोलती है वो डिस्कनेक्ट कर देती है। और बरखा दूसरे साइड से बोलती है, हद होती है, ये क्या तरीका होती है? कुछ बोलनी है बोल के कॉल ही कट कर दी। तो उसके दोस्त जो थे वो बोलते कि अब तूने जो हरकतें करी है कुछ तो असर होगी। बेचारी की नेक की हालत है। उसके मतलब उसकी मम्मी पापा ने देख लिया ना, तो तभी एकदम से बरखा बोलती कि जस्ट शट अप हो गई, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? तो अपने काम से मतलब रखना। बोलती कि अरे मेरे काम तो फ़िलहाल यही है कि तेरी ध्यान रखना, इसीलिए तो आंटी छोड़ के गई है। पर आंटी को क्या पता कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बेटी क्या क्या कर रही है। तो बरखा उसकी शोल्डर पे मारती बोलती कि चुप कर, बढ़िया आई। उधर जो दृष्टि मैम है वो पहुंचती हो कशिश को लेकर कशिश की ही घर में। जानवी अपनी मासी से बात कर ही रही थी कि वो जैसी देखती है दृष्टि मैम कशिश के हाथ पकड़ते हुए एंटर करती है। वो शॉक्ड हो जाती है। उसे लगती है कि शायद कशिश की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई हो। वो एकदम से खड़ी होती है और आती है कशिश के सामने। बोलती क्या हो गई है? तू ठीक है? कशिश जानवी की ओर देखते बोलती है, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। कि तेरी आवाज़ ऐसी क्यों है? कि क्या हो गई है? हेलो हेलो मैम। तभी दृष्टि मैम भी बोलती कि हेलो जानवी, कैसी हो? आई एम ओके मैम। इसको क्या हो गई है? कि वैसे इसकी तबीयत कुछ अच्छे खासे तो है नहीं, बाकी आई थिंक वो तुम्हें बता ही देगी। क्यों कशिश? कशिश कोई रिस्पॉन्स करती नहीं इस चीज़ पे। दृष्टि मैम को देख के कशिश की मॉम भी आते हैं और वो पहले तो नमस्ते करते हैं और फिर बोलती है कि आइए बैठिए। पर दृष्टि मैम को बैठनी नहीं थी। वो बस ये बोलती कि वैसे तो मैं
किसी की फरमाइश थी कि इसको यहाँ तक छोड़नी है, तो मैंने छोड़ दी। अब मुझे काम है तो मैं वापस जाती हूँ, बहुत जल्द मुलाकात दोबारा होगी। ये बोलते हुए दृष्टि मैम वहाँ से बात वगैरह करके वो निकल जाती है। जाह्नवी कशिश को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रही थी कि चल क्या रही है, क्या ये सच में ठीक है। और वो एकदम से बोलती कि तू सच में ठीक है ना। कशिश बोलती कि हाँ मैं सच में ठीक हूँ। दूसरी ओर जो प्रकाश है वो गुस्से में आग बबूला हो चुका था। जैसे ही कशिश को लेकर दृष्टि मैम चली जाती है, प्रकाश बोलते कि तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई थी। वो लड़की तुम्हारी स्टूडेंट है, कितनी छोटी है तुमसे, और तुम ये हरकत कर रहे हो। ये सीख तो हमने नहीं दी तुम्हें। तभी एकदम से नित्या बोलती कि भाई इतनी भी छोटी नहीं है वो, 4 साल छोटी है बस। और सीता उसे समझ नहीं आ रही थी इस विषय में वो क्या बोलेगी। प्रकाश बोलती कि 4 साल हो या 2 साल हो, स्टूडेंट है तुम्हारी। स्टूडेंट का मतलब यही है, तुम उसको सीख देने के लिए हो। बच्चों को सिखाने के लिए टीचर्स होते हैं, तुम तो कुछ और ही कर रहे हो यहाँ पे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे दिमाग में ये आ कैसे सकते। तभी एकदम से नित्या बोलती कि भाई मैंने दिमाग से तो सोची ही नहीं ना। हाँ काफ़ी बार ये दिमाग जो है ये मुझे उलझनों में उलझा दिए थे, पर जब जब दिल से सोचती थी तो ये सारी चीज़ ना अलग सी सिचुएशन में देखती थी। दिल के मामले में भाई दिमाग काम करते नहीं है ना। नहीं तुम बहकी बहकी बात मत करो नित्या, सच्चाई बदलने वाले नहीं है। और ये प्रकृति की विरोध है। सृष्टि में ऐसी ही चीज़ों को दर्शाए गए हैं कि एक पुरुष केवल एक महिला के लिए ही है। तो तुम के कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहे। तभी नित्या बोलती कि भाई नियम, अनुसार, अनुशासन, ये सारी चीज़ कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं। क्या ये लिखे गए हैं कि प्यार की जो बंदाइश है उसमें ये तय करे जाते हैं कि तुम केवल एक लड़की से प्यार कर, मतलब एक लड़के से ही प्यार कर सकते हो। प्यार में कोई लिमिटेशन तो है नहीं, और ना ही बाउंड्रीज, और ना ही जेंडर तय करे गए हैं भाई कि मैं केवल एक लड़के से ही प्यार कर सकती हूँ। ऐसी कोई कहीं पे लिखी भी नहीं है। तुम किसकी बात कर रहे हो। हमारी चीज़ों में ये है ही नहीं। ये सृष्टि की विरुद्ध है। बोलती कि कौन सी सृष्टि, कौन सी सृष्टि की विरोध की बात कर रहे हो, जो आधे हम इंसान ने ही बनाए हैं। और अगर सृष्टि की ही बात करते हैं ना, तो सृष्टि में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो हम आधे मानते भी नहीं है, बस दिखावा दिखावा के लिए कर लेते हैं। भाई इतनी लो माइंडसेट आपके हैं नहीं, मुझे नहीं पता आप इस तरह से रिएक्शन क्यों दे रहे हो। तभी एकदम से प्रकाश बोलते कि क्यों दे रहा हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि तुम ये से सोच कैसे सकते हो। और मुझसे कोई भी अपेक्षा मत रखना कि मैं इस रिश्ते को कभी हाँ भी बोलूँगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर बिल्कुल भी नहीं है, और मैं इतना तो चाहता ही हूँ कि तुम इस लड़की से दूर रहो। ज़रूरत पड़े तो तुम अपनी यूनिवर्सिटी भी बदल सकते हो, या फिर हम वापस अपने शहर में चले जाएंगे। तभी नित्या होती गई, सब कुछ समेटते समेटते मुझे बहुत देर हो गई है भाई, अब वापस शुरू से शुरू नहीं कर सकती। अब मैं जिस मुकाम पे आ चुकी हूँ उस मुकाम से मैं लौट नहीं सकती। प्यार कर बैठी हूँ, ये चीज़ कभी बदलेगी नहीं। आप मानो या ना मानो, पर सच्चाई से हम भाग नहीं सकते। प्रकाश बोले कि देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा अच्छा ही चाहूँगा ना, पर ये वो लड़की भला कैसे तुम्हारा एक जीवन साथी हो सकता है। क्या देख के तुमने उससे प्यार किया है। बोलती भाई कुछ देख के प्यार थोड़ी ना करे जाते हैं। प्यार एक एहसास है, एक एहसास, एक खूबसूरत सी एहसास जो किसी के लिए एकदम से आ सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि वो लड़की है, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हो सकते।
वो कैसे तुम्हें खुश रख पाएगी जबकि वो खुद छोटी है? भाई, खुश रखने के लिए बड़ी होने की ज़रूरत है ही नहीं, बस इम्पोर्टेंस काफ़ी है। ये तय कर सकती है कि मैं उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ, वो मुझसे कितना प्यार करती है, बस। और क्यों हर बार ये होती है कि सामने वाला शख्स ही तुम्हें खुश रखेगी? क्यों? उसके लिए हम नहीं कर सकते कुछ? हम दोनों दूसरे की ही खुशी है, एक दूसरे के। प्रकाश के पल्ले नहीं पड़ रहे थे कुछ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो बोलती कि चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी ये सारी बातों से कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर है ही नहीं। और तुम 1 हफ्ते के अंदर मेरे साथ वापस बनारस चल रहे हो। तभी नित्या बोलती सॉरी भाई, पर ये मैं कर नहीं सकती, मुझे नहीं जानी है। तभी एकदम से जो प्रकाश बोलती कि अब तुम तय करो, तुम्हें कशिश चाहिए या अपना भाई। जैसे ये बोलती नित्या शॉक्ड होती है। अक्सर घर वाले जब सच्चाई से सामना नहीं कर पाते तो सामने यही शर्त रख लेते हैं बेरहमी से, क्या परिवार चुनो या अपना मोहब्बत चुनो। नित्या बेबस सी पड़ जाती। तभी सीता खड़ी होती, बोलती कि ये गलत है, तुम्हें नहीं मानना है तो मत मानो, पर ऐसी सिचुएशन में मत डालो। प्रकाश बोलती कि तुम्हारी मतलब आधे से ज़्यादा चीज़ें ना तुम्हारी कारण ही खराब हुई है। मैं अक्षय के साथ इसका शादी करा देता, आराम से सब कुछ नॉर्मल होता। अब तो अक्षय भी मना कर दिया है, अब 1000 बार मैं उसको समझाऊंगा वो नहीं समझेगा। तुम्हारे कारण उस लड़के से पीछा छूट गया है। तभी सीता बोलती कि मुझ पे आरोप मत दिलाओ, ऐसे न मत लगाओ आप। जो गलत है वो गलत है। ये भले ही आपकी बहन है, मेरी बहन भी होती तो मेरी सेम रिएक्शन होती। मेरे लिए गलत गलत ही है, और अभी आप जिस सिचुएशन में इसे डाल रही हो ये सरासी गलत चीज़ है। आपको पसंद नहीं, समझाओ, वो समझती है, सही बात है। ना समझती है तो आपको समझनी पड़ेगी, अगर नित्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो। नित्या शॉक होती है क्योंकि उसे लग ही नहीं थी कि सीता इस तरह से उसकी ओर से बात करेगी। प्रकाश एकदम से बोलता कि मैं अपनी बात पे ही अड़ा हूँ। नित्या तुम सोचो, तुम मेरे साथ बनारस चलोगे या मैं खुद अकेला बनारस चला जाऊंगा। तभी सीता बोलती कि तो ठीक है, अगर आप इस तरह से सिचुएशन रखते हो तो एक काम करते हैं, एक और सिचुएशन डालते हैं। आप केवल अकेले बनारस जाओगे या हमारे साथ रहोगे, या मैं नित्या के साथ रह लूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं और राहुल यहीं पे रुकेंगे, हम जाने वाले बिल्कुल नहीं है बनारस। हाँ, मेरी जॉब होते तो तब तक सोचती, पर अब तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। प्रकाश बोलते कि मैं तुम्हारा पति हूँ, जो मैं बोलूँगा वही होगा। बोलती कि जब पति हो तो मुझे अपना जागीर मत समझ लो। भले ही आप मेरे पति हो, उस चीज़ का मुझे वो है, इल्म है, पर ऐसे नहीं कि मुझे अपनी, समझ रहे हो। प्रकाश गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। नित्या की आंखों से आंसू आ रहे थे कि ऐसी कौन सी सिचुएशन में डाल दी है भाई को छूने की, या वो खुद की मोहब्बत को। सीता एकदम से उसके पास जाती है, बोलती कि देखो, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करनी चाहिए या क्या कहनी चाहिए। पहली बात ना, मुझे तुम्हारी रिश्ते ही समझ नहीं आई कि तुम एक लड़की से कैसे प्यार कर सकते हो, ये कैसे हो सकती है। बट मुझे थोड़ी सी वक्त दो, मुझे डाइजेस्ट करने में थोड़ी टाइम लगेगी। और बाकी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई थोड़ी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, एकदम से चीज़ें सामने आई तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। दूसरी ओर जो कशिश के घर पे थे, कशिश एक साइड पे बैठी हुई थी। जानवी को कशिश से बात करनी थी क्योंकि उसे लग रही थी कशिश ठीक नहीं है, तो उसे जाननी थी कि आखिर क्या हो गई है। वो एकदम से कशिश को बोलती कि तू सच में ठीक है ना? कशिश बोलती कि यार मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। लेकिन लग क्यों नहीं रही है? लगने से ना लगने से मैं कैसे क्या तय कर सकती हूँ, या तू कैसे तय कर सकती हो? बोलती कि पर यार लगनी भी तो चाहिए ना कि तू ठीक है। जानवी अच्छा ठीक है। कि तभी जो है कशिश की मॉम वो एकदम से बोलती ठीक है तुम दोनों बैठो, मैं किचन से कुछ खाना वगैरह ले आती हूँ। कशिश तुम फ्रेश होकर आ जाओ। कि जाने ही लगती कि कशिश बोलती कि मम्मा बात करनी है।
कशिश की मम्मी बोलती कि क्या बात करनी है। जानवी कशिश की फेस की ओर देख रही थी कि अचानक इसे क्या बात करनी है। कशिश की मम्मा आके बैठती है कशिश के पास में, उसके सर पे सहलाती है, बोलती कि क्या हुआ बेटा, तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है क्या, डॉक्टर बुलाऊं, लेके चलूं क्या। नहीं मम्मा, बस आपसे बात करनी है कुछ, बैठो ना। वो अपनी मॉम की हाथ अपने हाथ में थामती है और बोलती कि मम्मा, कुछ दिन पहले कल परसों ही शायद आपने मुझसे कुछ पूछी थी ना, कल की बात है ना। तो ये हाँ, कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रही है, क्यों मैं सारी चीज़ों में उलझी हुई हूँ, क्यों मैं परेशान दिख रही हूँ, क्यों मुझे तकलीफ़ हो रही है, पूछी थी ना। हाँ बच्चा, पूछी तो थी, क्या हो गई है, मेरी जी घबरा रही है बच्चा, सब कुछ ठीक है ना। कशिश एक लंबी सांस लेती है। इधर जानवी बड़ी कंफ्यूज थी कि क्या बोलने की कोशिश कर रही है। और तब एकदम से कशिश अपनी मॉम की हाथ पकड़ती हुई बोलती कि मम्मा, वो मुझे किसी से प्यार हो गई है। जैसे ही ये बोलती है, जानवी एकदम से खड़ी हो जाती है और वो बोलती कि कशिश, हाँ मुझे तुझसे बात करनी है, तू चलना ऊपर। तभी कशिश बोलती, जानवी आज नहीं तो कल बतानी है ना। तभी जानवी बोलती कि पर क्या ये सही वक्त है यार। वक्त कभी सही नहीं होते, उसे सही बनाए जाते हैं। और अगर वक्त का इंतज़ार करें ना, तो पता नहीं वक्त कौन से मोड़ पे लाके खड़ा कर दे। इससे अच्छा कि अपनी तरफ से अपनी चीज़ों को ठीक कर दूँ, क्लियर तो रख सकती हूँ ना। जानवी शॉक थी कशिश की ये हरकत से, इस डिसीजन से। कशिश की मॉम बोलती कि बच्चा, आप सच सच कहो कि क्या हो रही है, कोई परेशानी है, किससे हो गई है प्यार, कोई दूसरे धर्म की लड़का है क्या। तभी एकदम से जानवी देखती है कशिश की मॉम की ओर कि मासी भी क्या क्या सोच रही है। धर्म की लड़का, अब इनकी बेटी तो लड़की से मोहब्बत कर बैठी, लड़का कहाँ से आ गए। तभी कशिश बोलती कि माँ, वो दूसरे धर्म की नहीं है। ये तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है, प्यार हो सकते हैं। प्यार के लिए इतना सोचे समझे तो नहीं होते ना तुम। तभी बोलती कि मम्मा, पूरी बात तो सुनो। कशिश की मॉम चुप हो जाती है। इधर कशिश अपनी मॉम की हाथ को कस के पकड़ती है और बोलती है, मम्मा, मैं जिससे प्यार करती हूँ ना, वो बेहद अच्छी है। एक पल के लिए आपके जहन में ये आ सकती है कि वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं भी हो सकते, क्या वो मुझे खुश रख पाएंगे या नहीं। पर मम्मा, वो हर तरीके से परफेक्ट है, बस मेरे अलावा। कभी कभार मैं ये सोचती हूँ कि क्या मैं उनको कभी खुश रख पाऊँगी, क्या मुझ में उतनी क्षमता है। तो कशिश की मॉम बोलती है, बच्चा तुम मुझे कंफ्यूज मत करो, किससे प्यार करती हो कुछ, और क्या दिक्कत है बोलो तो सही। प्यार से लोग खुश होते हैं, उसे खुशी मिलती है, तुम तकलीफ में क्यों हो। तो जानवी जो है बार बार कशिश की ओर देख रही थी और वो पूछ रही थी कि आर यू श्योर। लेकिन कशिश को इस चीज़ के लिए अब अपनी तरफ से चीज़ें क्लियर करनी थी। तो वो एकदम से बोलती कि मम्मा, वो मैं कैसे बोलूँ। तभी उसके मॉम एकदम से उसके हाथ को पकड़ते बोलती कि बच्चा बोलो, शुरुआत की हो तो अब ख़त्म भी करो। बोलती कि मम्मा, मैं किसी से प्यार करती हूँ और वो जो शख्स है वो लड़का नहीं, वो वो लड़की है। हाँ भाई साहब, जैसे ये बोलती है, जो कशिश की मॉम है वो एकदम से हाथ छोड़ देती है। कशिश फिर से अपनी मॉम की हाथ पकड़ती है। मम्मा, जजमेंटल में मत आना प्लीज़। मम्मा, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी बड़ी सीख ली है ना, सब कुछ आप ही से तो ली है। तो आप अगर मुझे दूर ढकेल दोगे ना, तो मम्मा मेरे पास कुछ रहेगी नहीं। एक बार सिचुएशन समझ के देखो, मैंने कोई जानबूझ के नहीं करी है, जानबूझ के नहीं करी है, बस हो गई है। मुझे नहीं पता कैसे, क्यों, कब, बस हो गई। और यकीन मानो, मैं सच में उन्हें बेहद प्यार करती हूँ, बेहद। मेरी वजूद ही उनसे है मम्मा, वरना कब की तो मैं खुद को मिटा चुकी होती।
और आज जो आपकी ये बेटी आपके पास है ना, ये कहीं ना कहीं उन्हीं की बदौलत है। वो मेरी स्ट्रेंथ बनी है मम्मा, वो मेरी स्ट्रेंथ बनी है, तभी आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मैं आपके समेत खड़ी हूँ, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आपको मम्मा बोल रही हूँ, सब कुछ बोल पा रही हूँ। और आज जो मैं बेफिक्र होके हर एक बात आपको बता पा रही हूँ ना, ये भी उन्हीं के बदौलत है। उनसे प्यार करना मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बना दी है मम्मा। निडर होके मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। कशिश की मॉम शौक थी, और वो बस एक टक कशिश की फेस की ओर देख रही थी। जानवी शौक थी कि ये इस तरह से चीज़ों को बोली, ये लगी नहीं थी एकदम से। और जो कशिश की मॉम है वो बोलती, अच्छा कौन है वो लड़की, कहीं तुम्हारी वो दोस्त बरखा तो नहीं? जैसे ये बोलती जानवी खड़ी हो जाती है, बोलती कि अरे मासी, अरे वो कैसे हो सकती है, वो नहीं है। आप तो कुछ भी कह रही हो, बरखा नहीं है। तो ये कशिश जानवी की ओर देखते हुए, देखिए रिलैक्स, मैं बात कर रही हूँ ना। ये अरे यार तू समझा मासी को, क्या बरखा को क्यों बीच में ला रही है? तो वो देखी, तू चुप रहेगी? हाँ ठीक है। क्या मासी आप भी? तो जो कशिश की मुंह में घूरती है जानवी को, कशिश बोलती कि मम्मा वो बरखा नहीं है। एक्चुअली आप उस शख्स को बहुत अच्छी से जानती हो, मैं जानती हूँ। कशिश तुम पहले ही मैं बात मत करो अब मेरे अंदर उतनी पेशेंस है नहीं कि मैं सब्र करूँ तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए। कौन है वो? जैसे ये बोलती है कशिश, एकदम से बोलती है मम्मा वो वो नित्या मैम। पहले तो ये झटका लगती है कि उनकी बेटी एक लड़की से प्यार करती है। अब दूसरा झटका ये थी कि जिससे प्यार करती है वो और कोई नहीं, उसी की वो प्रोफेसर है। वो एकदम से अपनी सर पे हाथ मारते बोलते कि तुम्हें तुम्हारी प्रोफेसर से प्यार हुई है? हाँ हाँ मम्मा। बेटी पागल हो गई हो क्या? मतलब मैं क्या बोलूँ इस वक्त तुम्हें? देखिए मम्मा, चीज़ें सोच समझ के थोड़ी ना होती है। बस आई फॉल इन लव। तभी तो फॉल इन लव कहा जाता है कि प्यार में लोग गिर जाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होते। तभी होती कि तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें किसी और से नहीं, तुम्हारी प्रोफेसर से प्यार हुई है। हाँ मम्मा, मैं अपनी होशो आवाज़ में ही सारी बातें बोल रही हूँ। उस वक्त जानवी की मॉम वहाँ पे पहुँची थी, और वो ये सारी बात सुन के बोलती, ओ माय गॉड, कशिश मतलब प्रोफेसर? इधर जानवी अपनी मॉम को देख के जल्दी से अपनी गले को प्रॉपर दुपट्टे से ढक के आराम से बैठ जाती है। और वो कशिश को घूर के देखती कि आज ही की दिन मिली थी इसको ये सारी चीज़ बताने के लिए। और कशिश की मॉम वो खुद शॉक थी। अब उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी बेटी से क्या कहेगी। वो एकदम से ये बोलती कि अपने कमरे में जाओ, अपने कमरे में जाओ और फ्रेश अगर आओ हो, मैं बाद में बात करती हूँ। कशिश समझ नहीं पा रही थी अपनी मॉम की रिएक्शन को। जानवी एकदम से कशिश के हाथ पकड़ते बोलती कि कमरे में चल तू पहले, और उसको लेके जाती है। वो जाती है कमरे में तो जानवी बोलती पागल, तुझे आज ही के दिन मिली थी ये सारी भांडा फोड़ने के लिए, और 2-3 दिन बाद हुई कि क्या? 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन बाद क्या चेंज हो जाती? बोली चेंज ना होते पर सिचुएशन तब थोड़ी नॉर्मल होती ना। बोली अच्छा, अब सिचुएशन कैसी है? यार मैं सब्र नहीं कर सकती थी। एक कदम अगर मैम बढ़ाई है तो मेरी फ़र्ज़ बनती है कि उनकी ओर मैं भी एक कदम बढ़ाऊँ। तुम दोनों के कदम बढ़ाने के चक्कर में मेरी बीच में ना, तो बोली क्या तेरी बीच में? और तब जाके कशिश की नज़र में उसकी नेक के वो निशान पड़ते हैं। और वाकई में कशिश इतनी समझदार है कि उसे समझनी नहीं पड़ेगी, और वो एकदम से होती कि अपनी नेक को ढक ले पहले ठीक से। मासी ने देख लिया, बोली कि वही उसी इसी के बारे में बात कर रही हूँ कि अरे यार, अच्छे खासे मौका देखते, मुहूर्त देखते फिर बताते होती कि अच्छा शादी करने वाली हूँ क्या? हाँ तो आगे चल के करेगी ना, बोलने के लिए भी कोई सही वक्त होनी चाहिए यार। कैसे मौके पे बोल दी? मैं अपनी चीज़ों से उभर नहीं पा रही थी कि तू अच्छा, तेरी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है।
थोड़ी बहुत यहाँ पे बात होती है। कशिश की मॉम और जानवी की मॉम बात कर रही थी। कशिश की मॉम को झटका तो बहुत ज़ोर से लगी है। अब वो बेटी लड़की से प्यार करके बैठी है और लड़की भी निकली प्रोफेसर, तो किसके मतलब वाट नहीं लगेगी। उनकी वाट लग चुकी थी। वो सोच में पड़ जाती है कि चल क्या रही है और क्या कर दी है उनकी बेटी ने। और दूसरी ओर नित्या की कंडीशन कुछ अच्छे खासे ठीक नहीं है। कशिश फ्रेश वगैरह होकर नित्या को कॉल करती है। नित्या की आवाज़ से ही उसे पता चल जाती है कि प्रकाश के बर्ताव कुछ अच्छे खासे नहीं है। तो कशिश बोलती कि डोंट वरी ना, देखिए चाहे सिचुएशन कोई भी हो, हम दोनों इकट्ठे मिल के सामना करेंगे ना। और मुझे एक बात बतानी थी कि मैंने मम्मी से कह दी है आपके बारे में। तभी नीता बोलती कि व्हाट, तुम क्या बोल रही हो? ठीक है, हाँ मम्मी को मैंने आपके बारे में बता दी है। नीता बोलती कशिश ये कोई मजाक की बात नहीं है। कशिश भी बोलती कि मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, आई एम सीरियस अबाउट यू। सच में मैंने बता दिए। तभी नीता बोलती कि तुम पागल हो क्या, अभी बताने की? बोलती कि ज़रूरत थी, हमें साथ में इकट्ठे चलनी है, अकेले अकेले नहीं। आपने कदम बढ़ाई है तो मुझे भी एक कदम बढ़ानी पड़ेगी, तो इसी हिसाब से मैंने बता दी। आज नहीं कल तो वैसे भी पता चल ही जानी है, तो अभी पता चल जाए। अब नित्या होती कि आंटी की क्या रिएक्शन है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। वो इतनी शांत है, बस इतना बोली कि जाओ फ्रेश वगैरह हो लो, खाना लगाती हूँ, और कोई शब्द बोले ही नहीं है। थोड़ी डाइजेस्ट करने में तभी नीता होती कि तुम इतनी लाइटली कैसे ले सकते हो इस सिचुएशन को। तभी कशी होती है, देखिए सिचुएशन बदतर से भी बदतर हो सकता है, पर वो हमारे ऊपर तय होते हैं कि हम उस सिचुएशन को ट्रैवल कैसे करें। हो सकता है कि मैं इस सिचुएशन में पैनिक हो जाऊं, पर पैनिक होने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगी? नित्या चुप हो जाती है और देखते देखते वक्त बीतने लगते। उस दिन नित्या भी वो सारी बात बताती है जो प्रकाश ने नित्या से कहा था। कशिश ये बोलती है कि देखिए मैं कभी नहीं चाहूँगी आपसे आपके परिवार से दूर होना। अगर आपको भाई को, तो नित्या उसे चुप करा देती है कि तुम ही तो बोलती हो कि साथ में चलना है, तो चलो ना, ये सब बातें मत करो। लंच, सॉरी, जो डिनर वगैरह कर लेते हैं ये लोग, लेकिन कशिश की मॉम इतनी शांत थी। ऊपर से जानवी अपनी गर्दन को छुप छुप छुपाते हुए रखती है, और देखते देखते शाम को, रात को ही ये लोग चले जाते हैं। अब जानवी को रुकनी थी, पर उसकी मॉम उसे कहती है कि घर चलो, तुम घर चले जाते हैं। लेकिन जानवी कामयाब हो जाती है अपनी नेक को बचाने के लिए। रात को वो बरखा से कॉल पे बात करती है और ये पूरी की पूरी सिचुएशन दर्शाती है, और ये भी कहती है कि यार ये मतलब बहुत गलत मोमेंट पे हुई है। बरखा बोलती है यार तुम भी क्या चीज़ हो, सिचुएशन हम थोड़ी ना बनाते हैं, ठीक है, पर मैं तो अपनी चीज़ों से बोलती कि तुम अपना क्यों सोच रही हो। फिलहाल कशिश को तुम्हारी ज़रूरत है, उसके साथ रहो। अरे हाँ, उसकी साथ ही तो रहने वाली थी, पर तो मम्मी ने लेके आई। बोलती कि कोई बात नहीं, आप, मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि आंटी की रिएक्शन क्या है। एंड हेड्स ऑफ टू कशिश। देखिए वो भी है, इतनी बोल्ड वो है कि मुझे भी नहीं लगी थी कि वो एकदम से मासी से बोलती कि बोलती कि काबिले तारीफ़ है। ठीक है, हाँ थोड़ी बहुत वहाँ पे बात होती है। आज हम कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, टाटा, सी यू सून गाइस।